हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो एक तो मैं बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ, लगभग 1 मंथ से भी ऊपर टाइम हो गया। 1 मंथ एंड 10 डेज का टाइम हो गया। लेक्चर बना ही नहीं पा रहा था। न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा था, बस उसी की प्रिपरेशन में लगे थे। ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा सा बिजी था, बट अभी सारा टाइम टेबल ऑफलाइन कोचिंग का एकदम रेडी हो गया है। तो अब मैं अपने इस चैनल पर अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ाने आ गया हूँ। पूरा सिलेबस मैं कैसे पढ़ाऊँगा, कौन सी क्लास का पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, क्या टाइम टेबल होगा, कितने वीडियोस आपको वीकली मिलेंगे, सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स का डाउट है, वो मैं यहाँ पर आपको करवाना चाहता हूँ। हमने अभी बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट किया, चैप्टर पॉलिनोमियल, 10th क्लास चैप्टर पॉलिनोमियल, एक टेस्ट कंडक्ट किया जिसमें बच्चों को एक क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आई। ये वो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि ये वाला सेशन 2024 एंड 25 मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बच्चों को चैलेंज आया, हमने दिया, मतलब अच्छे बच्चे जो थे वो भी नहीं इसको कर पा रहे थे। नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन को रीड करें। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो आप एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आए और उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ये है ना, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, यहां पे आएगा जीरोस। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दे रहा होगा, आप ये समझ लो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपको फाइंड करना ही करना है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है सी बाई ए। यानी उस फॉर्मूले से आपको इसका सम प्रोडक्ट को लिखना ही लिखना है। अगर आप सिर्फ इतना ही लिख आते हैं तो मानो आपका इस क्वेश्चन के अगर 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क कंफर्म। उसके बाद आगे क्या फाइंड कर रहे हैं वो बात की बात है। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं और आगे पूछा है फाइंड वाई। ये जो टर्म यहां पे दे रखी है वाई, इसको आपको फाइंड करना है। मोस्टली यहां पर वेरिएबल की फॉर्म में कोई नंबर नहीं होता, कांस्टेंट की फॉर्म में कोई नंबर होता है, लाइक के, एम, एन, ऐसे कुछ नंबर होते हैं, लेकिन हमने यहां पर लिख लिया वाई। तो आपको वाई फाइंड करना है। और कंडीशन क्या है वाई फाइंड करने की? सच दैट एक कंडीशन हमको दे रखी है जीरोस की, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। क्लियर है? जैसे कि मैंने बताया, सम और प्रोडक्ट ये आपको पॉलिनोमियल का फाइंड कर लेना है। तो सॉल्यूशन कैसे रहेगा इसका? सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को लिखें मेरे बच्चे। द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई। इज इट क्लियर? इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो a1 b माइनस 6 और c y आएगा। यहां पर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं इसके कटते, आप ऐसे ABC लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद आप सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज जीरोस आर गिवन अल्फा एंड बीटा, तो हम सम ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का निकालेंगे। द फॉर्मूला इज व्हाट? माइनस बी बाई ए। माइनस बी इज माइनस 6 एंड ए इज 1। तो सम ऑफ जीरोस हमारा 6 आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा 6 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, व्हाट इज द फॉर्मूला? सी बाई ए। ठीक है, तो व्हाट इज सी? सी यू कैन से वाई, जो आपको फाइंड करना, और ए हमारा 1। तो हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, लेकिन वाई तो निकला नहीं। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको भी तो आपको यूज करना है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपने सम ऑफ जीरोस निकाला जो कि 6 के इक्वल है, और आपको जो गिवन इक्वेशन दे रखा है अल्फा बीटा में, दैट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। बस आपको इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है? बड़ा ही सिंपल है। आप जो सिंपल इक्वेशन आपको दिख रही है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, इसमें से आप अल्फा या बीटा की वैल्यू निकालो। जैसे हम 9th क्लास में नहीं करते थे, लीनियर इक्वेशन दे रखा होता था एक्स वाई में, तो आप सोल्यूशन निकालने के लिए वाई या एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। यहां पर भी आपको सेम चीज करनी है। अल्फा प्लस बीटा अगर आपको 6 दे रखा है तो आप यहां से अल्फा या बीटा का वैल्यू को इवेल्युएट कर लो, उसको निकाल लो कि क्या निकलेगी। जैसे यहां पे मैं बात करूंगा तो बीटा कितना होगा बच्चे, अल्फा उस तरफ ट्रांसफर कर दो, ये हो गया 6 माइनस अल्फा।
ये है हमारा बीटा। अब ये बीटा की वैल्यू आप इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो गिवन रिलेशन था। सो 3 अल्फा प्लस 2, व्हाट इज बीटा? बीटा जो आपने यहां से फाइंड किया, दैट इज 6 माइनस अल्फा एंड इट इज इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन अब आपकी 6th क्लास का क्वेश्चन बन चुका है। ये कौन सी क्लास? 6th क्लास, क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इस टाइम पे आप वेरिएबल अल्फा को समझ सकते हो। आप इसको सिंप्लीफाई करो, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता फाइंड आल्सो जीरोस अल्फा एंड बीटा भी फाइंड करो, वो भी निकल जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो वो निकाल के आपका यहां पे वाई होने वाला है। मेरे बच्चे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 3 अल्फा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 12 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 20। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 अल्फा 2 अल्फा इज अल्फा 20, 12 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 20 में से 12 को माइनस करो, यू विल गेट 8। तो ये हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, एक जीरो की वैल्यू निकल गई। अब हमारा बीटा यानी जो सेकंड वाला जीरो है वो भी निकल गया। तो बीटा आपको बताया गया 6 माइनस अल्फा, दैट इज 6, अल्फा इज 8, तो इट्स आंसर इज 2। सो बीटा इज 2। दोनों जीरोस आ गए। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता फाइंड जीरोस, आल्सो फाइंड जीरोस, तो भाई जीरोस निकल, एक 8 है दूसरा 2 है, लेकिन हमें जीरोस नहीं पूछे, हमें क्या पूछा है? इस y का वैल्यू निकाल। अब इस y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने क्या ले रखा है, ध्यान से देखो, ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास कितना है? y आया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? y। यानी जो y है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अल्फा एंड टू बीटा। तो अल्फा और बीटा तो हम निकाल चुके हैं। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 8। व्हाट इज बीटा? बीटा इज 2। व्हेन यू मल्टीप्लाई 8 into 2, it is what? 16. This is your answer. इतना सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपने बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया ये सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कैसे करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चे। ये क्वेश्चन एक डाउट था बच्चों का, मैंने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आ गया है। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करो, और वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी 10th क्लास में हैं उन तक मेरे इस चैनल को पहुंचाओ, ताकि 10th क्लास के बच्चे अपने बोर्ड की प्रिपरेशन मेरे साथ करें। और आपके मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं आपको कंप्लीट मैथ्स करवा दूंगा एकदम डिटेल में, विद PDF असाइनमेंट, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।